नमस्कार मित्रों, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल उत्कर्ष एकेडमी पर। तो दोस्तों, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इतिहास विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। भूप सिंह, जिनका नाम है विजय सिंह पथिक, को राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के लिए कार्य करने की प्रेरणा किसने दी थी? तो प्रेरणा दी थी रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस ने ही विजय सिंह पथिक को स्वतंत्रता संघर्ष के लिए कार्य करने की प्रेरणा दी थी। बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता विजय सिंह पथिक जो थे, विजय सिंह पथिक का जन्म स्थल गुड़ावली था। मेवाड़ महाराणा को बिजोलिया किसानों के प्रति किए जा रहे अन्याय के विरुद्ध कार्रवाई करने की सलाह देने वाले कौन थे? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में बिजोलिया किसानों की दयनीय स्थिति से गांधी जी को अवगत कराने वाले कौन थे? तो विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और सीताराम दास माणिक्यलाल वर्मा। ये जो व्यक्ति थे, ये बिजोलिया किसानों की जो दयनीय स्थिति थी उसको गांधी जी को अवगत कराया विजय सिंह पथिक ने, राम नारायण चौधरी, सीताराम दास और माणिक्यलाल वर्मा। आंध्र प्रदेश की नरसिप्तन तालुका के कोम विद्रोह का नेता था। आंध्र प्रदेश की नरसिप्तन तालुका के कोम विद्रोह जो था, तो कोम विद्रोह का नेता था तोमा डोरा। कौन था? तोमा डोरा। बारदोली राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना 1922 के बाद। 1922 के बाद बारदोली राजनीतिक जो गतिविधियां थीं उनका केंद्र बना। तेभागा कृषक आंदोलन का संबंध था बंगाल प्रांत से। ट्रावनकोर संघर्ष 1946 का नेतृत्व किस दल ने किया? तो ट्रावनकोर संघर्ष 1946 का नेतृत्व साम्यवादी दल ने किया। कांग्रेस ने देश का विभाजन स्वीकार किया। कांग्रेस ने देश का विभाजन स्वीकार किया अंतरिम सरकार की असफलता पर। सुमेलित करना है तो सुमेलित में जो फिल्म है अछूत कन्या, उसके निर्देशक हैं हिमांशु राय। अपना घर, इस फिल्म के लेखक हैं के अब्बास। धरती के लाल, इस फिल्म के जो लेखक हैं निर्देशक हैं चेतन आनंद। और नीचा नगर, इस फिल्म के निर्देशक हैं देवकी बोस। कौन से बोस? देवकी बोस। तो अछूत कन्या के हो जाएंगे आपके 2 नंबर। हिमांशु राय, अपना घर, के अब्बास 4 नंबर। धरती के लाल, चेतन आनंद 3 नंबर। और नीचा नगर
1 नंबर देवकी बोस। बॉम्बे प्रेसिडेंसी और ब्रिटिश गुजरात में लागू किया गया। बॉम्बे सर्विस सिस्टम के जनक थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी और ब्रिटिश गुजरात में लागू किया गया जो बॉम्बे सर्विस सिस्टम है उसके जनक थे जी विनगेट और गोल्ड स्मिथ। जी विनगेट और गोल्ड स्मिथ। हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह टुंडीलाल, बाबा सोहन सिंह भकना और गुरदीप सिंह जुड़े थे गदर आंदोलन से। गदर आंदोलन के मुख्य जो थे नेता वो थे हरदयाल। 1913 में गदर आंदोलन की चलाई। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में। पेशावर में वह मुस्लिम नेता कौन था जिसके नेतृत्व में मुसलमानों ने गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया? तो पेशावर का मुस्लिम नेता था अब्दुल गफ्फार खां। अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में मुसलमानों ने गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। अब्दुल गफ्फार खां। वह मुस्लिम नेता जिसने लाल कुर्ती संगठन के माध्यम से राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया, अब्दुल गफ्फार खान। बंगाल में केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना का श्रेय पीसी रॉय को जाता है। पीसी रॉय। स्वदेशी आंदोलन में किसने सक्रिय भूमिका अदा की जो राष्ट्रवादी आंदोलन तक बरकरार रही? तो स्त्रियों ने सक्रिय भूमिका अदा की। भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने सुधारों की घोषणा कब की थी? तो अगस्त 1917 में भारत सचिव थे मॉन्टेग्यू। इन्होंने सुधारों की घोषणा की थी। प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया? तो अधिनियम था 1919। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया। 1935 के अधिनियम में संघीय सभा उच्च सदन में देशी रियासतों के लिए स्थान रखे गए 104। 1935 के जो अधिनियम में संघीय सभा या उच्च सदन में देशी रियासतों के लिए स्थान रखे गए 104। किस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिए जाने को किस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिए जाने को जवाहरलाल नेहरू ने कैंसर की संज्ञा देते हुए कहा था? तो इसका प्रभाव ठीक उसी प्रकार का था जिस प्रकार कैंसर धीरे धीरे शरीर के सभी अंगों को विनष्ट कर देता है। तो वो अधिनियम था 1909 का। द्वैध शासन की असफलता के कारणों का परीक्षण करने वाला समिति मुड्डीमैन समिति। साइमन कमीशन
साइमन कमीशन रिपोर्ट 1930 का मतता की द्वैध शासन प्रणाली जो 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित की गई थी और असफल हो चुकी थी को समाप्त करके प्रांतों में स्वायत्त शासन स्थापित किया जाए। तो स्वायत्त शासन प्रणाली को गवर्नरों के अधीन कितने प्रांतों में लागू किया जाना था? 11 प्रांतों में। बम्बई के मजदूरों द्वारा 1908 में की गई हड़ताल का कारण क्या था? तो लोकमान्य तिलक की सज़ा, जो बाल गंगाधर तिलक है उनको सज़ा दी गई। इस कारण से ही बम्बई के मजदूरों ने 1908 में हड़ताल की। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में कितनी ट्रेड यूनियनों की भागीदारी रही? तो वो रही 107 की। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में 107 ट्रेड यूनियनों की भागीदारी रही। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 1920 का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ और इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 1920 का जो प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे लाला लाजपत राय। एटक AITUC एटक की स्थापना का तात्कालिक कारण था नवीन अंतर्राष्ट्रीय संघ श्रमिक संघ ILO की भारत द्वारा सदस्यता ग्रहण करना। नवीन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ ILO की भारत द्वारा सदस्यता ग्रहण करना। एटक के नागपुर अधिवेशन 1929 में साम्यवादियों एवं उदारवादियों दक्षिणपंथी मध्यमार्गियों में दरार पड़ गई। भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन ITUF नामक नया संगठन किसकी अध्यक्षता में बना? जो एटक का नागपुर अधिवेशन था 1929 वाला, उसमें क्या हुआ कि साम्यवादियों और उदारवादियों में दरार पड़ गई। और भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन ITUF नामक नया संगठन किसके अध्यक्षता में बना? तो अध्यक्ष था MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। SN सेन 1857, अशोक मेहता 1857 दी ग्रेट रिबेलियन, VD सावरकर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और RC मजूमदार द सिपोई म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। उलगुलन के नाम से ज्ञात ब्रिटिश शासन के प्रति जनजातीय विद्रोह किसने संगठित किया? बिरसा मुंडा ने। कांग्रेस के अंदर शक्तिशाली प्रभावक गुट के रूप में कार्य करने के लिए कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी किसने बनाई? तो कांग्रेस के अंदर शक्तिशाली प्रभावक
गुट के रूप में कार्य करने के लिए मदन मोहन मालवीय और एम.एस. अणे इन्होंने कांग्रेस नेशनल पार्टी बनाई। मदन मोहन मालवीय और एम.एस. अणे। बीसवीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थ में निम्नलिखित में से किन कारणों ने भारत में मजदूर आंदोलन को तीव्र किया? तो 20वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थ चरण में मतलब 1917 की क्रांति, जो रूस की क्रांति थी, भारत में मजदूर आंदोलन को तीव्र किया। और भारतीय मजदूरों के विरुद्ध ब्रिटिश शासन के वैधानिक उपाय।